मैं वजीशा, आप मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। आई एम रिव्यूइंग एनिमल। सुबह 6 बजे उठ के मैं गई हूँ ये देखने। आई कांट बिलीव आई एम डूइंग दिस टू माई सेल्फ। तो खैर, संदीप रेड्डी वांगा की ये फिल्म है एंड व्हेन आई से संदीप रेड्डी वांगा व्हाट कम्स टू माइंड? कम ऑन, ही इज़ मेड कबीर सिंह एंड अर्जुन रेड्डी। जितनी भी टॉक्सिक और प्रॉब्लमेटिक हो, पैसे तो काफ़ी कमाए उसने, बहुत छापे हैं। और दोनों हीरोज़ विजय देवरकोंडा और जब हिंदी में बनी शाहिद कपूर, दोनों के करियर का एक लैंडमार्क मोमेंट बन गया था वो, बिगेस्ट कलेक्शंस एवर। तो इस फिल्म में भी वैसे ही है, बट किस हद तक वो टॉक्सिसिटी और प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थी वो देखकर तो मैं खुद भी काफ़ी शॉक्ड हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। बट खैर, फिल्म की बाकी चीज़ों पर बात करते हैं। रणबीर कपूर है इसमें एंड इट इज़ हिज करियर्स बेस्ट परफॉर्मेंस। बहुत वक्त से वो वेट कर रहे थे, किसी ऐसे डायरेक्टर की ज़रूरत थी उनको जो उनके टैलेंट को जस्टिफाई कर सके, और संदीप रेड्डी वांगा डज अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ दैट। मतलब उसने जिस तरह से रणबीर को माउंट किया है एज एन एक्टर, एज अ हीरो, जो ट्रीटमेंट है उसके कैरेक्टर की, बेस्ट। रणबीर really needed this for a long time, so I'm glad for him. Also, Sandeep Reddy Vanga is a very powerful director. सिनेमा का जो माध्यम है बहुत पावरफुल होता है, राइट? ऑडियो विजुअल जो ये माध्यम है, और संदीप को बहुत अच्छे से पता है कि इसको कैसे मैनिपुलेट करे, चाहे वो डायलॉग्स हो, लाइट्स हो, साउंड डिज़ाइन हो। इनकी साउंड डिज़ाइन कैन बी अ मास्टर क्लास इन फिल्म मेकिंग स्कूल्स। ऑल्सो जो बाकी एक्टर्स है फिल्म में, उन्होंने फिनोमिनल एक्टिंग की है, उनको शब्दों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अनिल कपूर, बॉबी देओल, सौरभ सचदेवा, ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जहां वो कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं, बट इतना कुछ कह जाते हैं बस आंखों से, चेहरे से। बॉबी देओल इज बैक, लॉर्ड बॉबी। वो दिस वाज द कमबैक वी वर वेटिंग फॉर। आई जस्ट विश उनकी एंट्री बेहतर होती। ऑल्सो एक्शन सीन्स, यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बात नोट करने की ये है कि एक्शन कोरियोग्राफी में इतनी सही नहीं है, पर जिस तरह से शूट किया गया है, जो साउंड डिज़ाइन है, जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो लाइटिंग है, कैमरा जिस तरह से मूव होता है, जिस तरह से स्लोमो एंड देन सडनली फास्ट मूवमेंट होती है, पर जितनी अच्छी चीज़ें मैंने बताई है उससे कहीं ज़्यादा दिक्कतें भी है फिल्म में। जैसे फिल्म का जो प्रेमाइस है देसी गॉडफादर टाइप्स, पूरी फिल्म में एक बार भी हमें ये देखने को नहीं मिलता कि रणबीर स्पेंडिंग टाइम विद हिज सन, वो अपने बेटे के साथ वो पिता बने जिसकी उसको ज़रूरत थी जब वो बड़ा हो रहा था। खैर, अगर यहाँ तक बात होती कि फादर और सन की रिलेशनशिप है और माँ बाप को समझना ज़रूरी है कि आप दोस्त बने अपने बच्चों के लिए, उनको वक्त दें, उनको नर्चर करें, अगर सिर्फ यहाँ तक बात होती तो फिर भी ठीक होता। पर ये संदीप रेड्डी वांगा है, इसका मतलब ये है कि इतनी घिनौनी, इतनी नीच, इतनी दर्दनाक और क्रूर चीज़ें दिखाई गई है इस फिल्म में कि मुझे ऑलमोस्ट एक वक्त पर उल्टी जैसा आ गया था, और बाहर आके मेरा बदन काँप रहा था, मैं रो दी हूँ। इतनी गंदी चीज़ है। एक लाइन है जहाँ वो एक एक्ट्रेस से कह रहा है लिक माई शू, और वो अपने घुटनों पर जाती है। एक और सीन है जहाँ पर वो एक एक्ट्रेस को बुरा फील करवाता है क्योंकि उसने सेक्सी कपड़े पहने हैं। एक और सीन है जहाँ पर वो अपनी बहन से कहता है, ऑर्डर करता है कि ब्रेकअप विथ हिम वरना मैं उसका मर्डर कर दूंगा। एक और सीन है जहाँ पर वो स्कूल यूनिफॉर्म में गन लेकर गया है और सब पर गन चला रहा है और धमकी दे रहा है कि मैं मार दूंगा उसको। एक और सीन है जहाँ पर वो हाथ ऐसे उठाता है और वो डर के ऐसे काँप कर पीछे आ जाती है और वो हंसता है। और आपको पता है सबसे बदतर बात क्या थी? ये भी सबसे बदतर बात नहीं थी, इससे भी बदतर बात ये थी कि ऑडियंस में लोग हंस रहे थे। हमें सोचना पड़ेगा एक मिनट के लिए कि एज अ सोसाइटी हम कहाँ पर है, क्या एंटरटेनमेंट है। बट संदीप रेड्डी वांगा ऑल्सो शोज अस कि वो काफ़ी सेल्फ अवेयर है। वो ये सब जानबूझ के कर रहे हैं, उसे पता है कि वो मिसोजिनिस्टिक है, उसे पता है कि वो प्रॉब्लमैटिक है, और वो जानबूझ के आपको ऐसे अनकंफर्टेबल फील करवाना चाहता है। कैसे पता है हमें कि वो सेल्फ अवेयर है? क्योंकि वो कहता है सिम्बॉलिज्म है नाजी सिंबल जो हुआ करता था स्वास्तिक का। फिल्म में एक डायलॉग है जहाँ पर वो बोल रहा है कि नहीं, ये नाजी सिंबल नहीं है यार, लोग कह रहे हैं नाजी सिंबल। इतना सेल्फ अवेयरनेस है, तो जो कुछ भी हो रहा है ही इज़ वेरी वेल अवेयर वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। मैं कभी उनसे बातचीत करना चाहूँगी, उन्हें इंटरव्यू करना चाहूँगी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कितने साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है मेंटली टू शो और मेक समथिंग लाइक दिस। बहुत सारी चीज़ें थी जिनको दिखाना ज़रूरी था ही नहीं, या उस तरह से दिखाना ज़रूरी नहीं था। और संदीप रेड्डी वांगा के लिए प्यार का क्या मतलब है, रिलेशनशिप्स क्या है, मैं सच में उनसे पूछना चाहती हूँ। क्योंकि अभी तक उन्होंने जो भी रिलेशनशिप्स रोमांटिक वाली दर्शाई है, सब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक और टॉक्सिक है। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, प्लीज़ इससे इंस्पिरेशन ना ले, कभी किसी के साथ ऐसा मत करना, और कभी एक्सेप्ट भी मत करना कि कोई आपके साथ ऐसे करे। क्योंकि वो रणबीर कपूर रिलेशनशिप एडवाइस देता है अपने कज़न्स को और कहता है कि
शादी में डर रहना चाहिए, अपनी औरत को पकड़ के रखो। और रश्मिका उससे गुस्सा हो जाती है तो वो उसका लैपटॉप उठा के फेंक देती है, वो उससे थप्पड़ मारती है, वो बेयर मिनिमम उसको ग्लोरीफाई और जस्टिफाई करती है। वो इन टर्न जब देखो तब उस पर हाथ उठाता रहता है और एक लाइन है, उससे कहता है मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा। किसी ने कभी तुझे थप्पड़ नहीं मारा ना? हाँ पता चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्दी तुझे थप्पड़ लगने वाला है। कौन से यूनिवर्स में इज इट ओके टू टॉक दैट वे टू समबडी हु इज योर पार्टनर? जो आपकी अर्धांगिनी है उससे आप कैसे ऐसे बात कर सकते हो? प्लीज़ कभी ऐसे ना करें, ना किसी से एक्सेप्ट करें, मेरी यही एक विनती है आपसे। और गौमूत्र है, मेड इन इंडिया की एड्स है, तो पता नहीं क्या ही ट्रिप है संदीप रेड्डी वांगा की। पर अगर आप देखने जा रहे हो तो मैं बस आपको एक ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सच में आपकी राय जानना चाहती हूँ। क्या एक फ़िल्म सिर्फ एक फ़िल्म है कि आपने देख ली, थिएटर से बाहर निकले और कहानी ख़त्म? कि क्या एक फ़िल्म की मायने और भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि फ़िल्म का इम्पैक्ट समाज पर, लोगों पर, उनकी सोच पर, उनके व्यक्तित्व पर और मानसिक संतुलन पर भी पड़ सकता है? सच में आपको क्या लगता है प्लीज़ बताना, मैं सुनना चाहूँगी। क्योंकि मेरी राय ये है कि फ़िल्म्स के माध्यम से बहुत पावरफुल मीडियम है ये, और इस माध्यम से डायरेक्टर्स को और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि समाज पर क्या असर पड़ सकता है उसका। पर ये मेरी राय है। आज और एक फिल्म रिलीज़ हुई है साम बहादुर, प्लस पब्लिक की क्या राय है, इन सब पर बात करेंगे, रिव्यूज़ लेकर आएंगे इसी चैनल पर। सो सब्सक्राइब करते जाइए। शुक्रिया।